Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, today we have to discuss about the topics ratio, speed and time. इन टॉपिक्स के बारे में बहुत कम डिस्कशन होती है. In this video, I'll explain these topics with examples and then we will solve some past paper questions. So first we will discuss about ratio. First of all we have to simplify the given ratio. For simplification, we have example 150 gram to the ratio 1.2 kilogram. We have to simplify it. Question is simplify. We have to simplify these ratios. Simplification के लिए याद रखें we should have the same units. रेशो में यूनिट सेम बना के रेशो के वो यूनिट्स कट जाते हैं. वैसे तो एक डायलॉग है कि इसका रेशो हैज़ नो यूनिट, रेशो का कोई यूनिट नहीं होता. अगर आपने रेशो को यूनिट लगाना है तो दोनों तरफ सेम लगा सकते हैं. तो क्या है कि इसका आप सेम यूनिट बनाएं. पहले ये ग्राम में है तो उसको भी ग्राम में बना लेंगे, क्योंकि हम इसको केजी में नहीं बना सकते, पॉइंट में आ जाएगी वैल्यू. हमने पॉइंट भी ख़त्म करना है. तो क्या करेंगे, ये आ जाएगा जी 150 ग्राम, रेशो आ जाएगा 1200 यानी 1200 ग्राम. 1000 से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये ग्राम से ग्राम कट जाएगा. आपके पास बच गया है 150 रेशो 1200. ये 0 से कट जाएगा. अब इसकी कटिंग 3 पे हो रही है, 3 5 टू द रेशो 40 और ये आ जाएगा 1:8. इस तरह इसकी सिंप्लीफिकेशन हो सकती है. ये तरीका है इसके सिंप्लीफाई करने का. अच्छा जी, सिंप्लीफिकेशन के बाद नेक्स्ट जो चीज़ है वो ये है कि लेट वी हैव ए रेशो बी इज़ इक्वल टू, इट इज़ गिवन, it is 4:5 and then we have then we have B ratio C which is equal to 2:3. इस टाइप के क्वेश्चन में एक लेटर रिपीट होता है और वी हैव क्वेश्चन क्या है, वी हैव टू फाइंड A रेशो B रेशो C. ये फाइंड करना है हमने. इस तरह के क्वेश्चन में आपके पास एक लेटर जो है वो रिपीट हो रहा होता है. आप उसको तरतीब से लिख लें और रिपीट होने वाला दरमियान में होना चाहिए. इसमें बी रिपीट हो रहा है, आप इसको लिख लें. ए रेशो बी 4:5 है, ये ए रेशो बी आ गया. नेक्स्ट में बी रेशो सी. तो जो रिपीट होने वाला वो दरमियान में होगा, तो दूसरा नंबर इसके नीचे आ जाएगा 2:3. ठीक है जी. अब इसको क्या करना है, आपने सिंप्लीफाई करना है. सिंप्लीफिकेशन का प्रोसेस क्या है, ये इससे मल्टीप्लाई होगा और इसका आंसर यहाँ पे लिखेंगे हम. इसके यहाँ मैं लिख देता हूँ 4 2s are 8. आंसर इसका आ जाएगा यहाँ पे. रेशो इन दो को मल्टीप्लाई करेंगे हम आपस में, 5 2s are 10 एंड वी मल्टीप्लाई दीज नंबर्स, 5 3s are 15. तो आपकी जो ए रेशो बी रेशो सी है वो 8:10:15 आ गया. अगर ये सिंप्लीफाई होते होंगे तो आप सिंप्लीफाई इनको करेंगे. तो ये इसकी दूसरी टाइप हो गई है. तीसरी टाइप का क्वेश्चन क्या होता है, ये भी बहुत कम वैसे इस टाइप के क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, लेकिन हैं क्वेश्चन रेशो के इस टाइप के कि लेट एक्स रेशो 5:2 which is equal to 4:3 रेशो y. We have to find out the values of x and y. हाँ जी. अब क्या करेंगे, पहली दो रेशो को पहली दो के इक्वल ले लेंगे आप. ठीक है जी. और अगली दो को अगली दो के इक्वल ले लेंगे. क्या करेंगे कि ये पहली दो के इक्वल आ जाएगा और जो अगली दो हैं ये इन दो के इक्वल आ जाएंगी. तो दरमियान वाला रिपीट हो जाता है इसमें. तो क्या होगा कि x रेशो 5 will be equal to 4:3. Now it will be x over 5 equal to 4/3. You know we can write as fraction a ratio b equal to a over b, and x equal to 4/3 multiplied by 5 which will be 20/3. और ये 20/3 को हम क्या लिखेंगे, 6 whole 2/3.
ये आपकी x की वैल्यू आ गई है। नाउ वी विल फाइंड y। तो 5:2 इक्वल टू 3:y एंड 5/2 will be equal to 3/y and y equal to 3 multiplied by 2 over 5. It will be 6/5. We can write it 1 whole 1/5. This is the value of y equal to 1 whole 1/5। इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने का ये प्रोसेस है। ये 3 टाइप के मैंने आपको क्वेश्चन बता दिए हैं। इसके 2 टाइप और मैं आपको बताऊंगा। तो 2 टाइप कौन सी हैं और इसकी लेट वी हैव क्वेश्चन के Ali and Ahmed share some amount. Ali and Ahmed share $480 with the ratio to we can write 3:5 and we have to find share of each। हर एक को कितने कितने पैसे मिलेंगे। शेयर का फार्मूला ये होता है, जब भी किसी चीज़ को रेशो के साथ शेयर किया जाए तो शेयर इक्वल टू होता है रेशो ओवर सम ऑफ रेशो, ठीक है जी, मल्टीप्लाई बाय टोटल वैल्यू जिसको हमने शेयर करना है। ये आपस में इक्वल होते हैं। तो हम क्या करेंगे अब यहाँ पे लेट वी हैव टू फाइंड आउट अलीज शेयर विल बी रेशो ऑफ अली विच इज़ 3। देखें अली एंड अहमद लिखा हुआ, तो पहली रेशो जो 3 है वो अली की है और 5 वाली जो है वो उसकी अहमद की है। तो रेशो क्या है इसकी, अली की 3 ओवर सम ऑफ रेशो कितना आएगा, दोनों को ऐड कर दें, ये आपका सम ऑफ रेशो आ जाएगा। इधर मैं लिख देता हूँ सम ऑफ रेशो इक्वल टू 3 + 5 विल बी 8। इस तरह ऐड करना दोनों डिजिट्स को, मल्टीप्लाई बाय टोटल अमाउंट विच इज़ 480 जिसको हमने डिवाइड करना था आपस में। ये 4 × 1 = 460 एंड इट विल बी 180। एंड अहमद का शेयर निकालने के लिए आप ये भी कर सकते हैं कि 180 को माइनस कर दें आप, लेकिन मैं आपको फिर भी वो दोबारा फार्मूला करवा रहा हूँ कि उसकी वैल्यू यानी उसकी रेशो ओवर सम ऑफ रेशो विल बी 8 अगेन एंड इट विल बी 480। 8 × 1 = 860 एंड 60 × 5 विल बी $300। तो ये डॉलर्स जो हैं ये मिलेंगे इसको अली अहमद को और ये अली के डॉलर्स हैं, ये इनके डॉलर्स आ जाएंगे। एक टाइप का क्वेश्चन आपका ये हो गया है, ठीक है जी। इस तरह का क्वेश्चन आता है व्हेनेवर वी हैव टू शेयर सम अमाउंट विद द गिवन रेशो। दूसरी टाइप का जो क्वेश्चन है उसमें रेशो का डिफरेंस दिया होता है कि उसमें आपको अमाउंट नहीं बताई होती, उसमें डायरेक्टली लिखा होगा अली एंड अहमद शेयर सम अमाउंट विद रेशो, मैं सेम ही रेशो लिख देता हूँ 3:5। और इसमें डिफरेंस दिया होता है उनकी अमाउंट का, एक्चुअल डिफरेंस दिया होता है। यानी एक्चुअल डिफरेंस का मतलब क्या है कि लिखा होगा अली गेट्स $20 लेस देन अहमद, ठीक है जी। अली रिसीव्स $20 लेस देन अहमद, तो अली को $20 लेस मिले। देखिए जिसकी रेशो कम है उसको कम मिलने हैं, अगर वो अहमद का कहेगा तो मोर कहेगा। डिफरेंस है यानी एक्चुअल उनके अमाउंट का डिफरेंस दे दिया। और आगे लिखा होगा कि फाइंड शेयर ऑफ अली या फाइंड शेयर ऑफ अहमद या फाइंड टोटल अमाउंट। तो ये क्वेश्चन होता है, मैं टोटल का लिख देता हूँ, जो मर्जी क्वेश्चन आ जाए, इसका प्रोसेस यही है, फाइंड टोटल अमाउंट
जो शेयर की गई है, ठीक है, टोटल अमाउंट जो शेयर हुई है वो हमने बतानी है। तो क्वेश्चन क्या है आपका, देखिए डिफरेंस, पहले जो रेशो का डिफरेंस है ना, डिफरेंस ऑफ रेशो, वो क्या है, जो आपकी रेशोज़ हैं उनका डिफरेंस क्या है, अभी 2 का डिफरेंस है, 5 - 3 विल बी 2। अब इसको 2 को जो एक्चुअल डिफरेंस है आपका, जो 20 एक्चुअल डिफरेंस है ये वाला, ये आप इस पे डिवाइड कर दें इस डिफरेंस को, 20 डिवाइड बाय 2, ये कितना आया 10। जो ये आपका आएगी ना वैल्यू डिवाइड करने से, यानी एक्चुअल जो डिफरेंस आपको दिया होता है उस पे रेशो के डिफरेंस को आप डिवाइड करेंगे, जो आंसर आएगा उसको दोनों रेशो से मल्टीप्लाई कर देंगे आप, ठीक है जी। ये 3:5 है, 10 आंसर आया था, आपने इस 10 को मल्टीप्लाई कर देना है इधर, ठीक है जी, मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आप क्या करेंगे जी, मल्टीप्लाई बाय 10, और इधर भी मल्टीप्लाई बाय 10 और इधर भी मल्टीप्लाई बाय 10। इनको मल्टीप्लाई करने के बाद आंसर कितना आता है, 30:50, यानी एक्चुअल अमाउंट 30 और 50 थी। अली को 30 मिले थे, उसको 50 मिले थे, इसलिए उनका डिफरेंस ये था। और टोटल पूछा है तो टोटल विल बी 80, दोनों को ऐड करके। अगर वो पूछे अली का शेयर कितना, आप 30 बता दें, अहमद का कहेगा तो 50 बता दें। तो ये टोटल टाइप्स के क्वेश्चन थे किसके, रेशो के। नाउ वी हैव टू डिस्कस अबाउट स्पीड। स्पीड के लिए क्वेश्चन, एक मैं सिर्फ एक एग्जांपल दूंगा आपको। स्पीड का फार्मूला पता है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस ओवर टाइम, सिर्फ यही इसका फार्मूला यूज़ किया जाता है। और मैं आपको सिर्फ एवरेज स्पीड के क्वेश्चन बताता हूँ कैसे सॉल्व करना है। ज़्यादा मुश्किल मैंने यही देखा है कि बच्चे एवरेज स्पीड निकालने के लिए तो 2 स्पीड दी होती हैं, उनको ऐड करके डिवाइड बाय 2 कर देते हैं, ऐसे एवरेज स्पीड नहीं आती। व्हेन एवर दिस क्वेश्चन विल बी गिवन, तो मोस्टली क्या होगा कि आपको डिफरेंट पार्ट ऑफ जर्नी विल बी गिवन। एक पार्ट होगा, 2 पार्ट होंगे, एक जर्नी के डिफरेंट पार्ट्स होंगे। पहले उसने एक कार में सफ़र किया, फिर बस से किया, या पहले टाउन ए से बी पे गया, बी से सी पे गया। हर पार्ट का की 3 चीज़ों में से 2 गिवन होगी, एक फाइंड करनी होगी आपने। यानी स्पीड और डिस्टेंस दे दिया, टाइम फाइंड करना है। आपके पास हर पार्ट का टाइम होना चाहिए, हर पार्ट का डिस्टेंस होना चाहिए, क्योंकि एवरेज स्पीड का फॉर्मूला होता है टोटल डिस्टेंस ओवर टोटल टाइम। जब आपके पास टोटल डिस्टेंस होगा और टोटल टाइम होगा, यू कैन फाइंड आउट एवरेज स्पीड। तो क्या करेंगे, इसकी मैं एग्जांपल जो आपको दे दूं कि अली ट्रैवल बाय अ कार। मैं लिख देता हूँ इस क्वेश्चन को, अली ट्रैवल अ डिस्टेंस ऑफ 160 किलोमीटर बाय कार, ठीक है जी। एंड देन ही ट्रैवल फॉर 30 minutes, then he travel for 30 minutes with speed स्पीड क्या है जी, लेट हम स्पीड कर लेते हैं 10 किलोमीटर पर आवर। सॉरी, मैं इसमें एक गलती हो गई कि आपको पिछली भी स्पीड बताई जाएगी, 10 किलोमीटर पर आवर। और इसमें जो लिखा हुआ है ना 160 किलोमीटर, इसकी स्पीड गिवन होगी। अली ट्रैवल अ डिस्टेंस ऑफ 40 किलोमीटर बाय कार विद स्पीड, स्पीड क्या है, नेट स्पीड है 80 किलोमीटर पर आवर, ठीक है जी। ये स्पीड थी कार की, और नीचे 10 किलोमीटर पर आवर ये साइकिल की स्पीड है। अब आपके 2 जर्नी है, एक ही जर्नी के 2 पार्ट्स हैं। पहले उसने कार से ट्रैवल किया और उसमें आपको स्पीड और डिस्टेंस दिया हुआ है, दूसरा उसने साइकिल से ट्रैवल किया, उसमें टाइम और स्पीड दी हुई है। एवरेज स्पीड फाइंड करनी है हमने। क्वेश्चन है फाइंड एवरेज स्पीड ऑफ द जर्नी, ठीक है जी।
अब इसमें ये नहीं है कि आप दोनों स्पीड को ऐड करें और डिवाइड बाय 2 कर देंगे, ऐसे एवरेज स्पीड नहीं आती है। एवरेज स्पीड का फार्मूला क्या होता है? टोटल डिस्टेंस ओवर टोटल टाइम। यू शुड हैव टोटल डिस्टेंस कि उसने दोनों जर्नी को मिला के टोटल डिस्टेंस कितना ट्रैवल किया। अब पहला डिस्टेंस तो 40 किलोमीटर है, अगला डिस्टेंस गिवन नहीं है, आप दोनों वैल्यूज़ को यूज करके डिस्टेंस फाइंड कर लेंगे। एंड देन वी शुड हैव टोटल टाइम। टोटल टाइम कैसे फाइंड करेंगे? टोटल टाइम आपको सेकेंड पार्ट का तो गिवन है, इट इज़ 30 किलोमीटर, सॉरी 30 मिनट्स। 30 मिनट्स को वी हैव टू कन्वर्ट इनटू आवर्स बिकॉज वी हैव स्पीड इन किलोमीटर पर आवर। So we will find out the distance travel of the second part of the journey by cycle. तो अब क्या है कि आपने तो इस मिनट्स को और इसको यूज़ करके उसका डिस्टेंस निकालना है। फार्मूला क्या होता है? स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस ओवर टाइम। ठीक है जी। अब आपके पास जो है स्पीड इज़ गिवन, इट इज़ 80 एंड डिस्टेंस इट इज़ 40। ठीक है जी। और टाइम कितना है हमने फाइंड करना है टाइम। तो ये टाइम इधर आ जाएगा, इट विल बी 40 डिवाइड बाय 80, इट विल बी इक्वल टू 1/2 आवर्स, और वी कैन राइट 0.52। ठीक है जी। और इसको मैं लिख देता हूँ 0.5 आवर्स। नाउ वी हैव सेकेंड पार्ट ऑफ जर्नी। सेकेंड पार्ट में हमारे पास टाइम है। Again we will use the same formula, speed equal to distance over time, and now speed is given, it is 10, and we will write this value, जो आपकी ये वाली वैल्यू है, इसको क्या लिखेंगे हम? 0.5 आवर। बल्कि मैं आपको जी यहीं पे लिख देता हूँ 0.5 आवर। 30 को डिवाइड बाई 60 कर दिया, 0.5 आवर्स में क्यों किया? क्योंकि किलोमीटर पर आवर थी स्पीड। तो क्या करेंगे? डिस्टेंस स्पीड आ गई और डिस्टेंस ओवर टाइम आएगा। डिस्टेंस कितना है आपका? वी हैव टू फाइंड आउट डिस्टेंस, और फिर क्या करेंगे हम? ये आपका डिस्टेंस आ गया और आपका टाइम कितना है? 0.5। ये मल्टीप्लाई होगा जिससे आपका डिस्टेंस कितना आ जाएगा जी? 10 मल्टीप्लाई बाई 0.5, इट विल बी 5 किलोमीटर डिस्टेंस आ जाएगा, क्योंकि स्पीड किलोमीटर पर आवर में थी। तो टोटल डिस्टेंस कितना आपका आ गया? टोटल डिस्टेंस इक्वल टू 40 एक का था, दूसरे का आपका 5, इट विल बी 45 किलोमीटर। ठीक है जी। और टोटल टाइम कितना आ गया आपके पास? टोटल टाइम विल बी पहला टाइम कितना था आपका? 0.5 जो हमने निकाला 0.5 आवर, और अगला भी आपका 0.5 आया था। तो ये दोनों टाइम को हम ऐड करके 1 आवर बन जाएगा जी। तो अब आपका एवरेज स्पीड का क्या आएगा फार्मूला? एवरेज स्पीड विल बी टोटल डिस्टेंस ओवर टोटल टाइम। ठीक है जी। टोटल डिस्टेंस आपका कितना है? यहाँ मैं लिख देता हूँ, टोटल डिस्टेंस इट इज़ 45, टोटल टाइम इज़ 1 आवर, इट इज़ 45, sorry, it will be 45 किलोमीटर पर आवर। तो ये इसका प्रोसेस था एवरेज स्पीड निकालने का। ये आपकी एवरेज स्पीड आ गई है। नेक्स्ट टाइप जो है क्वेश्चन की वो टाइम है। टाइम में हम डिस्कस करते हैं जर्नी टाइम, अराइवल टाइम और डिपार्चर टाइम। बहुत टाइम हो गया इस वीडियो में, आपको देखिए जल्दी मैं आपको इसकी एग्जांपल दे रहा हूँ। लेट डिपार्चर टाइम इज़ गिवन, इट इज़ 12:25। ठीक है जी, AM। एंड जर्नी टाइम, तो टाइम टेकन भी कहते हैं जिसको, जर्नी टाइम इक्वल टू आपका लेट इट इज़ 4 आवर्स एंड 40 मिनट्स। ठीक है जी, ये मैंने लिख दिया। अब वी हैव टू फाइंड आउट क्या कि हमने फाइंड करना है इसका अराइवल टाइम। अराइवल टाइम कैसे फाइंड करते हैं? अराइवल टाइम इक्वल टू, हमने क्वेश्चन मार्क लिख दिया। आपका अराइवल टाइम होता है इक्वल टू, यानी आपका जो डिपार्चर टाइम है। ठीक है जी, और इसमें प्लस कर देंगे जर्नी टाइम। इसमें क्या आ जाएगा जी 24 आवर क्लॉक में लिखते होते हैं इसको, हम इसको डायरेक्ट 24 में लिख देंगे। 24 में पॉइंट्स नहीं लगाते होते, AM वाला टाइम वही आ जाता है, सिर्फ और सिर्फ उसके 12 के वो 00 हो जाता है। 12 AM जो रात के 12 बजे ना, वो 00 हो जाता है। और दूसरा जो है ना 12 PM, वो 12 PM जो है ना वो 12 ही रहता है 24 आवर्स में। तो अच्छा जी, ये आ गया आपका। और जर्नी टाइम कितना है आपका? 4 आवर्स
4 आवर्स और 40 मिनट्स। ठीक है जी, इसको मैं यहाँ पे ऐड करके दिखाता हूँ। 10, 25 और 4 और आपके पास है 45। इन मिनट्स को ऐड करेंगे जब ये आपका बन जाता है 65। 65 मिनट्स होते नहीं है, हम इसमें से माइनस कर देंगे 60 को। ठीक है जी, माइनस कर दें, आपके पास बच गए 5 मिनट्स। ठीक है, जो आपने माइनस किया था उसका 1 आवर आवर की तरफ ऐड कैरी चला जाएगा। आवर कितने जाएंगे ना, 60 मिनट जब वो आवर बन जाएंगे। ठीक है, 60 मिनट के का 1 आवर हो जाएगा। तो 10 + 1 11 और ये कितना आ जाएगा 15। तो ये आपके पास 15 पे यानी हम लिख सकते हैं आपका जो अराइवल टाइम है वो 15:05 सॉरी हाँ जी 15:05। और या फिर आप लिख सकते हैं कि 15 को हम लिख देंगे 3:05 PM। ये प्रोसेस है जी इसको सॉल्व करने का। हाँ जी, ये एक एग्ज़ाम्पल हो गई है। अब मैं आपको एक और एग्ज़ाम्पल दूंगा। इस एग्ज़ाम्पल में हमने टाइम को ऐड किया था। नाउ विल यूज़ अनदर एग्ज़ाम्पल। इन दिस एग्ज़ाम्पल वी हैव टू सब्ट्रैक्ट द टाइम। लेट वो क्या है जी, जर्नी टाइम इज़ गिवन। इट इज़ जर्नी टाइम इज़ 5 आवर्स एंड 50 मिनट्स। ठीक है जी, और आपका अराइवल टाइम है जी, अराइवल टाइम इक्वल टू आपका आ जाएगा 5 नहीं, मैं और थोड़ा सा इसको मुश्किल कर दूँ। 2 it will be 2:20 AM नेक्स्ट डे। अक्सर मंडे से को शुरू किया, ट्यूसडे लिखा होता है या नेक्स्ट डे लिखा होता है डायरेक्टली, तो नेक्स्ट डे भी लिखा सकता है। तो ये देखें, अब आपने क्या करना है, नेक्स्ट डे वाला जब टाइम आपको दिया होगा तो आपने क्या करना है कि पिछले दिन के 24 घंटे ऐड हो जाएंगे। पहले तो ये भी देख लें कि अराइवल टाइम माइनस जर्नी टाइम होता है आपका डिपार्चर टाइम वी हैव टू फाइंड। ठीक है जी, आपका डिपार्चर टाइम विल बी अराइवल टाइम। ठीक है जी, माइनस आ जाएगा जर्नी टाइम। अराइवल टाइम मैं इधर लिख देता हूँ आपका, ये आपका जो है ना 2:20 AM है। मैंने आपको कहा था ये पॉइंट नहीं लगाएंगे, लेकिन पिछले 24 आवर्स ऐड होंगे इसमें, क्योंकि ये पिछले दिन का टाइम है। तो ये टोटल हो जाएगा 26:20। ये सब्ट्रैक्शन का मैं बता रहा हूँ, अगर नेक्स्ट डे का वाला भी साथ साथ आपका ये हो जाएगा कॉन्सेप्ट। ये आ गया, इसमें से हम 5 आवर्स और 50 मिनट्स माइनस कर देंगे। ये आवर्स हैं, ये इस तरह वाले मिनट्स हैं। अब आप देखें 20 में से 50 माइनस नहीं हो सकता, हम यहाँ से एक आवर कैरी लेंगे, इट विल बी 25 आवर्स। और ये आवर जब इसमें ऐड होंगे, आवर इस तरफ आके मिनट्स बन जाएंगे। और ये मिनट्स कितने बनेंगे, 60 ऐड कर दें 20 में, इट विल बी 80 मिनट्स। अब आप 80 में से 50 माइनस कर दें, इट विल बी 30। एंड 25 में से 5 माइनस कर दें, इट विल बी 20। तो आपने जो जर्नी शुरू की थी वो थी जी आपका जो डिपार्चर टाइम है, इट विल बी 20:30 यानी प्रीवियस डे, पिछले दिन आपने 20:30 पे शुरू किया था। ये आपका प्रोसेस है माइनस करने का। नाउ विल सॉल्व सम पास्ट पेपर क्वेश्चंस। हाँ जी, वेरी फर्स्ट क्वेश्चन, टॉम मेक्स अ ड्रिंक बाय मिक्सिंग जूस एंड वाटर इन द रेशो 3:7। यानी उसने जूस के 3 और उसने जो ये जूस का पार्ट आपका 3 है, तो जो दूसरा इसका है, जो दूसरा है इसका क्या कहते हैं, मिल्क का, वाटर का 7 पार्ट है, इसका पार्ट 7 आएगा। 3:7 का मतलब ये होता है। ठीक है जी, और उसने जो टोटल ड्रिंक बनाया है वो कितना है, 1 ही मेक्स ड्रिंक 1.4 लीटर ऑफ दिस ड्रिंक। कैलकुलेट अमाउंट ऑफ जूस टॉम यूजेज। गिव आंसर इन मिलीमीटर। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल कन्वर्ट दिस इनटू मिलीमीटर। इट विल बी 1.4 मल्टीप्लाई बाय 1000 और विल बी 1400 ml। नाउ वी हैव टू फाइंड आउट कि जूस कितना यूज़ किया। मैंने आपको कहा था शेयर निकालने के लिए रेशो और सम ऑफ रेशो मल्टीप्लाई बाय टोटल अमाउंट। रेशो कितनी है जूस की, जूस वाली रेशो मैंने आपको पहली मार्क करके दी है, वो 3 है। ओवर सम ऑफ रेशो कितना आएगा, सम ऑफ रेशो मैं यहाँ लिख देता हूँ, 3 + 7 = 10। ये आपका सम ऑफ रेशो आ गया, इन रेशो का सम। तो 3/10 मल्टीप्लाई बाय 1400, जिसको हमने मिलीमीटर में किया था। इन ये दोनों कट जाएंगे और हम क्या करेंगे, इनको मल्टीप्लाई कर देंगे, इट विल बी 420
ml मिलीलीटर। सेकंड क्वेश्चन क्या है जी, वी हैव टू सिंप्लीफाई दीज रेशोज़, आप इसको सिंपली लिख लें। 60 आसान क्वेश्चन है, 70 रेशो 36, इसको सिंप्लीफाई करना है, ये 6 पे कट होंगे, तो पहले 6 पे कट कर लें, इट विल बी 10, इट विल बी 12 एंड 6, अगेन ये भी कट हो रहे हैं। आप डायरेक्ट भी कट कर सकते हैं, 12 पे कट होते थे, ये उस तरह भी कर सकते हैं, या अलग अलग कर लें, आपकी मर्ज़ी। आप दोबारा 2 पे करेंगे, 5 6 एंड 3, यहाँ पे डायरेक्ट भी हो सकता है, 12 5 ज़ा एंड 12 6 ज़ा और देन 12 3 ज़ा, तो आपके ये आंसर आ जाएगा 5 रेशो 6 रेशो 3। नाउ सेकेंड पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, इट इज़ गिवन सुनील, हाँ जी, सुनील हैज़ अ बैग कंटेनिंग येलो काउंटर्स एंड वाइट काउंटर्स, रेशो ऑफ येलो टू वाइट इज़ दिस एंड डिफरेंस इज़ 18। ये लिख देखें, लिखा हुआ दे रहा है 18 मोर वाइट, वाइट की रेशो ज़्यादा तो 18 मोर लिख दिया। मैंने आपको कहा था व्हेन एक्चुअल डिफरेंस विल बी गिवन, तो और आप रेशो का डिफरेंस निकाल लें। रेशो का जो डिफरेंस है वो कितना है, 8 - 5 = 3। आप इस एक्चुअल डिस्टेंस पे आप डिवाइड कर दें, 18 डिवाइड बाय 3, इस डिफरेंस को डिवाइड करेंगे, इट विल बी 6। हमने फाइंड क्या करना है, येलो काउंटर्स, सॉरी कहाँ लिखा हुआ है जी, ये लिखा हुआ है फाइंड द नंबर ऑफ येलो काउंटर एंड द नंबर ऑफ वाइट, अलग अलग बताना है। हमारे पास जो येलो रेशो वाइट था वो था आपका 5:8, वी विल मल्टीप्लाई विद दिस 6, ये जो 6 है वो इधर आके मल्टीप्लाई होगा, और क्या करेंगे जी, इधर भी मल्टीप्लाई 6 कर दिया, इधर भी मल्टीप्लाई बाय 6 कर दिया, तो आपका एक्चुअल आंसर कितना बन जाएगा, 30:48। तो आपके येलो कितने आ गए जी, 30, और ये कितने आ जाएंगे, 48। तो ये प्रोसेस है आपका इसका डिफरेंस वाले क्वेश्चंस का। अच्छा जी, आगे लिखा हुआ है, सोफिया वॉक एट एन एवरेज स्पीड 4 किलोमीटर/आवर, और उसने टोटल डिस्टेंस जो 13 किलोमीटर ट्रैवल किया। वी हैव टू फाइंड आउट आवर डिस्टेंस, सॉरी टाइम इन आवर्स एंड मिनट्स। स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस ओवर टाइम, आपके पास स्पीड है 4, डिस्टेंस वी हैव 13 एंड टाइम यहीं पे रहेगा, टाइम को इधर लें 13। अक्सर बच्चे इसके 2-3 फार्मूलाज बना लेते हैं, अलग अलग फार्मूला याद रखने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप एक ही फार्मूला याद रखें और गिवन चीज़ें पुट कर दें, और गिवन चीज़ों को पुट करके अपनी रिक्वायर्ड को अलग कर लें। ठीक है जी, ये आ जाएगा आपका 3 होल 1/4, आपका 3 होल तो यहाँ पे 3 आवर्स बन गए डायरेक्टली। ठीक है जी, बाकी बच गया आपका 1/4, यानी हम इसको लिख सकते हैं 3 + 1/4 आवर। इसको मैं लिख दूँ, अगर इस तरह लिखूँगा 3 + 1/4, यानी 3 आवर 1/4 आवर। ठीक है जी, अब ये जो 1/4 आवर है, आवर की जगह हम लिख देंगे 60। ठीक है जी, इसकी कटिंग हो जाएगी, 4 1 और 4 15, तो ये 3 घंटे और 15 मिनट्स। इसके बाद लिखा हुआ है एम्बर पेब्लो शेयर सम मनी विद 2 रेशो 5। मैंने आपको कहा था शेयर पेब्लो का निकालना, तो इसकी रेशो क्या है, इट विल बी इक्वल टू रेशो ऑफ पेब्लो इज़ 5, इट इज़ 5 ओवर टोटल सम ऑफ रेशो 10 मल्टीप्लाई बाय टोटल अमाउंट इट इज़ 280। आप इनको मल्टीप्लाई कर दें, 8 5 = 40 और 4 कैरी, 5 2 = 10, 140। आई थिंक ये 140 आ जाएगा, आप कैलकुलेशन चेक कर लीजिएगा, गलत भी हो सकता है। अच्छा जी, इसके बाद लिखा हुआ, ये मैंने ऐसे ही डाल दिया था, ये मेरे सामने आया क्वेश्चन के, आपको बताता चलूँ, इसके बारे में डिस्कस नहीं हुआ अभी तक, कि जब भी इस तरह का क्वेश्चन आया कि एक बस है वो इस टाइम पे लीव करी, देखें बस ए लीव द बस स्टेशन एट एवरी 36 मिनट्स एंड बस बी लीव स्टेशन आफ्टर फॉर स्टेशन एवरी 48 मिनट्स, हर 48 मिनट्स के बाद बस बी निकलती है, हर 36 मिनट के बाद बस ए निकलती है। दोनों बसें इकट्ठी निकली हैं 9:30 पे। वी हैव टू फाइंड आउट नेक्स्ट टाइम व्हेन दे विल लीव टुगेदर। दोनों इकट्ठी एक टाइम पे गई हैं। ठीक है जी, ये निकालना है। इस तरह के क्वेश्चन में पहले आपने क्या करना होता है, ये अक्सर लाइट का क्वेश्चन भी आता है कि भले एक इतने बाद लाइट ब्लिंक करती है, दूसरी इतने बाद कर रही है, अब ये बताएं इस यानी इकट्ठी कब ब्लिंक करेगी। इस तरह के क्वेश्चन जब भी होंगे आपने क्या करना है, 36 और 48 इनका आप एलसीएम निकाल लें, और एलसीएम क्या आ जाएगा जी, पहले 2 पे डिवाइड करेंगे, 12 आ गया, 24 आ जाएगा, देन वी विल डिवाइड इट बाय 2, इट विल बी 6 एंड 12, देन 2 पे करेंगे इसको, इट विल बी 3 एंड 6 आ जाएगा।
सॉरी कुछ गलत हो गया। हाँ जी हाँ जी, ये देखें मैं दोबारा से करता हूँ, यहाँ पे ये गलती चल रही है। ये आ जाएगा जी आपका 18 और ये आपका आएगा 9 और फिर ये 2 पे डिवाइड नहीं होगा, सिर्फ ये 9 ही रहेगा और ये 6 आ जाएगा। फिर 2 पे करेंगे ये 9 और ये 3 आ जाएगा। देन विल डिवाइड बाय 3, इट विल बी 3 and 1 एंड देन विल डिवाइड बाय ये आ जाएगा 1 and 1। तो इनको मल्टीप्लाई कर दें, 3 3 ज़ा 9, 9 2 ज़ा 18, 18 2 ज़ा 36, 36 2 ज़ा 72, 72 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 144 आ जाएगा। तो दे विल बी टुगेदर आफ्टर 144 मिनट्स। ठीक है जी, इसको आपने आवर्स और मिनट्स में चेंज कर लेना है। इनको आपके 120 इट विल बी 120 प्लस 24 मिनट्स। ठीक है जी, 120 के तो बन जाएंगे आपके 2 आवर और ये 24 मिनट्स हैं। और ये इसको मैं लिख दूँ 2 आवर 24 मिनट्स। इसको आप इसमें 9:30 में ऐड कर दीजिएगा, 9:30। ठीक है जी, सॉरी 24 में है और 24 में ये ऐड सब्ट्रैक्ट होता है टाइम इजीली। तो ये 2 आवर और 24 मिनट को ऐड करेंगे, इट विल बी 11:54। 11:54 पे दोबारा से बस इकट्ठी होंगी नेक्स्ट टाइम। ठीक है जी, तो ये क्वेश्चन था। इसके बाद ये 2 क्वेश्चन रह गए हैं। वीडियो बहुत लंबी हो गई है लेकिन इसमें हमने 3 टॉपिक को डीपली डिस्कस किया है। तो इसको अगर आप अच्छे से सुनेंगे तो इंशाल्लाह आपको सारी बातें समझ आ जाएंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ अगेन वही डिफरेंस का क्वेश्चन है। मैं इसको थोड़ा जल्दी कर देता हूँ। 9 - 5 = 4। 4 का डिफरेंस है, जो एक्चुअल डिफरेंस इट इज़ 8। 8 डिवाइड बाई 4 = 2। आपका जो 5:9 है, इसको आप 2 से मल्टीप्लाई यहाँ भी कर देंगे, यहाँ भी कर देंगे, इट विल बी 10:18। ये एक्चुअल आपकी अमाउंट्स बन गई हैं। व्हाट वी हैव टू फाइंड आउट, टोटल अमाउंट वी हैव टू फाइंड आउट। तो 10 प्लस क्या आ जाएगा जी, ये 10 + 18 इट विल बी $28। लास्ट क्वेश्चन देख लें, थोड़ा सा मुश्किल है ये। इस क्वेश्चन में है क्या कि द डिस्टेंस बाय रोड फ्रॉम विलेज P to विलेज T is 16.5। Quasi leaves the village P at 10:30 and drive to village T at average speed of 45 km/h. He stops in a village T for 15 minutes. Then he drive back to village P and arrive there at 11:35. We have to find out average speed of the back journey. अच्छा जी, ये देखें, इसमें पहले वो उसके डिस्टेंस ट्रैवल दिया हुआ है P2। ये जो डिस्टेंस है आपका वो 16.5 है और हमने बैक जर्नी का निकालना है तो उसका डिस्टेंस और टाइम होना चाहिए, वो निकालेंगे हम। डिस्टेंस तो वही है 16.5, P से T वो है तो T से P भी वही होगा, सेम रहेगा। तो ये देखें टाइम कितना लगा उसको। 10:30 पर उसने शुरू किया, 45 मिनट की स्पीड से चला गया, 15 मिनट का स्टे भी है। पहले हम पहले पार्ट का जर्नी टाइम निकाल लेंगे। ठीक है जी, फिर वही फार्मूला, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस ओवर टाइम और स्पीड इज़ गिवन इट इज़ 45। अब 45 इक्वल टू डिस्टेंस इज़ 16.5 ओवर में कितना आ जाएगा, टाइम आ जाएगा। टाइम इक्वल टू आ जाएगा आपका 16.5 डिवाइड बाय 45। आप इसको सिंपलीफाई करने के लिए 165/450 भी लिख सकते हैं। पॉइंट के बाद 0 लगा देंगे और सेम नंबर ऑफ डिजिट है तो वो कट जाएंगे आपस में। ठीक है जी, ये इसकी सिंपलीफिकेशन हो जाएगी। अब इसको क्या, इसका आंसर क्या आ जाएगा। आंसर निकालने से पहले हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 60 से, क्योंकि ये आवर्स हैं। हम इसको मिनट में चेंज करेंगे। इट विल बी 165 ओवर 450 मल्टीप्लाई बाय 60 मिनट्स आ जाएगा ये, और इट विल बी 22 मिनट सिंपलीफाई करने के बाद। ठीक है जी, 22 मिनट्स उसको टोटल जर्नी टाइम लगा और 15 मिनट वो उधर रुका भी है, रेस्ट टाइम है उसका। ठीक है जी, जो मैं इसको रेस्ट लिख देता हूँ, इट इज़ 15 मिनट्स। ठीक है, टोटल टाइम कितना आ गया, टोटल दोनों को ऐड कर देंगे। हाँ जी, दोनों को ऐड कर दें, इट विल बी 37 मिनट्स। 37 मिनट्स तक उसने टाइम लगाया है उस विलेज में, यानी निकलने से पहले। तो वो 10:30 पे शुरू हुआ था, तो 10:30 से हम इसको ऐड कर देंगे, ये जो टोटल टाइम टेकन आया है रेस्ट को मिला के भी,
इसका टोटल टाइम देख ले, 10:30 था जी उसका अराइवल टाइम। तो आप क्या करेंगे कि 10:30 इसमें ऐड कर दिया 37 को आपने, इट विल बी, देखेंगे 67 मिनट्स बनते हैं, 67 होते नहीं हैं, तो इसमें से -60 कर देंगे, आपका ये बचेगा जी कितना 7 मिनट्स, और यहाँ पे 1 कैरी 11 आवर्स और 7 आ गया ये, यानी 11:07 पे उसने वहाँ से लीव किया था, और उसका अराइवल टाइम वहाँ पे 11:35 है। ठीक है जी। तो आपका जो है ना 11:35 डिवाइड बाय 11:07, इसको माइनस कर देंगे, 35 में से 7 माइनस करेंगे तो आप डायरेक्टली बस इसको मिनट्स को ही माइनस करना है, इट विल बी 28 मिनट्स, बाकी आवर्स तो सेम है। 28 मिनट्स जो हैं वो उसका टाइम टेकन है। तो अब हमने निकालना क्या था, वी हैव टू फाइंड आउट एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड के लिए टोटल डिस्टेंस और टोटल टाइम आएगा। आप क्या करेंगे 28 डिवाइड बाय 60 कर दें, और इट विल बी, आप इसको कट कर लें, 4 7 ज़ा 4 15 ज़ा, ये आपका 7/15 आवर्स आ गया। स्पीड के लिए फार्मूला क्या होता है, डिस्टेंस ओवर टाइम, डिस्टेंस इज़ गिवन, इट इज़ 16.5 किलोमीटर। ठीक है जी। तो आप इधर लिखेंगे 16.5, एवरेज स्पीड में इधर लिख दूँ एवरेज स्पीड। ठीक है जी। 16.5 डिवाइड बाय 7/15। ठीक है जी। ये टाइम हमने डिस्टेंस डिवाइड बाय टाइम कर दिया। इसको अगर जब फ्रैक्शन में आ जाए ना टाइम, इस तरह कर सकते हैं आप, ओवर फ्रैक्शन बनाए, नहीं वो ओवर लिखना ज़रूरी नहीं है। इट विल बी 16.5 मल्टीप्लाई बाय 15/7। तो इसको आप सिंपलीफाई कर लें, और सिंपलीफाई करके आपका आंसर आ जाएगा, और आंसर क्या आएगा आपका 35.36 किलोमीटर पर आवर। थैंक यू।